नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं देवघर गोड्डा लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर निवर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे पर बरसे और उन्होंने कहा कि देवघर जिला सहित गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की सारी व्यवस्था को खराब कर रखा है। पिछले 15 सालों में जनता उनके व्यवहार से खिन्न हो गई है। आसानी से अपनी जनप्रतिनिधि से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। अनावश्यक रूप से मंदिर सहित अन्य सामाजिक संस्थाओं में हस्तक्षेप कर वहां की व्यवस्था को भी गड़बड़ा दिए हैं। शिवरात्रि महोत्सव की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले शिवरात्रि के प्रशासन को उन्होंने अपना रोड शो बनाकर रख दिया, जबकि इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, पर आज उसे भी अनदेखा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे सर्व समाज के लोगों का समर्थन है, खास तौर पर युवाओं में एक अलग सी उत्साह दिख रही है जो परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि धरातल पर जमीनी स्तर पर विकास मेरी प्राथमिकता होगी। वहीं अचानक से चुनाव लड़ने की घोषणा के संबंध में कहा कि मेरा जीवन राजनीतिक पृष्ठभूमि से है और मेरी धमनियों में भी पूर्व मुख्यमंत्री पंडित विनोदानंद झा का खून दौड़ रहा है। देखिए, यहाँ पे स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं। सिर्फ हवाई यहाँ बात होता है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता है। विकास सबसे बड़ा एजेंडा विकास का है और स्थानीय स्तर पर देखिए कोई भी विकास नहीं होता है। आम जनता कभी भी विगत 15 साल से सांसद हैं, यदि मिलने जाएंगे, किसी काम के लिए जाएंगे तो उनका कोई काम नहीं होता है। कोरोना काल भी आप लोगों ने देखा है, झेला है, सबों ने झेला है। उस समय भी क्या स्थिति थी वो भी मालूम है। प्रदीप यादव नाम वापस ले, वो एक समुदाय तक सीमित है। देखिए, मंदिर और मंदिर से जुड़े हुए जितने भी देवघर में जगह हैं उसको लेकर के टोटल कॉरिडोर के बहाने जाकर के तोड़ने की साजिश चल रही है और उसको किसी भी स्थिति में हम लोग नहीं करेंगे। नहीं, नॉमिनेशन वापस लेने का वो एक समुदाय तक ही सीमित है। 15 साल से वो जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति है जान रहे हैं। 15 साल से ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो चुनाव लड़ने का सभी को आ जाती है, लड़े। और जनता जनार्दन एक तीसरा विकल्प ढूंढ रही है। 15 साल में इन दोनों को व्यक्तियों को देख लिया है जनता ने और वो तीसरा विकल्प ढूंढ रही है। हमको लगता है कि इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है और पूर्ण रूप से हम लोग को आशीर्वाद देगी। जनता के लिए जो भी उनका समस्या जो है धरातल जमीनी स्तर पर उसका समाधान करेंगे। देखिए, ये किसी भी भाजपा को मैंने बताया कि भाजपा को इन्होंने कई टुकड़ों में बांट के रख दिया है। किसी को ये सम्मान देना नहीं जानते हैं। आप यदि कार्यकर्ता को सम्मान नहीं देंगे, बड़े बुजुर्ग को सम्मान नहीं देंगे, जनता जनार्दन को आप सम्मान नहीं देंगे, तो उसके बाद क्या? उसके बाद भी आप उम्मीद रखते हैं आपके साथ रहेगा? ऐसा कहीं होता है? सब आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी पार्टी का समर्थन मुझे प्राप्त मिल रहा है, पार्टी से मिल रहा है। देखिए, वो लोग ब्लोअर से अपना हवा दे रहे हैं। हम उनकी बातों पर नहीं जाएंगे। जनता जनार्दन खुद डिसाइड कर देगी कि क्या होगा। जनता इस बार दोनों को 15 साल से देख चुकी है, वो परिवर्तन के मूड में है और हम इस तरह का कोई भी हवाई दावा नहीं करेंगे। समय आएगा, खुद आप देखें। उसमें जाकर के शिवरात्रि रहे या फिर आप कोई भी जाकर के देख लीजिए, ये होगा तो सब में उनको सब कुछ का सुपरमेसी उनको चाहिए। आज शिव बारात को उन्होंने तहस नहस करके रख दिया था, एक मेहनत करके। कौन स्थानीय सांसद एक मेहनत करके देवघर वासियों ने शिव बारात को एक महोत्सव समिति का रूप दिया। इस बार आप देखने जाएं तो 2024 में उन्होंने स्टेडियम से लेकर के टावर चौक तक सिर्फ और सिर्फ उसे अपना एक रोड शो बना करके रख दिया। इस तरह की शिव बारात पहले निकलती थी? क्यों? मैं भी एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ, मेरे भी धमनियों में विनोदाओं का खून बहता है। जनता जनार्दन से जब मैन टू मैन जाकर के जुड़ना होगा, जैसे जुड़ते हैं। और ये तो पहले सांसद ऐसे हैं, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में मैंने पहले बार देखा है कि कोई ऐसे सांसद हैं जो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे लेकिन हम वोट नहीं मांगेंगे। घमंड किस सर पर चढ़ करके बोल रहा है? किसी से बात वो अच्छे से करते हैं? 15 साल में एक कार्यकर्ता बता दे जिसका उन्होंने भला किया है? भाजपा को यहाँ खंड खंड टुकड़ों में उन्होंने बांट करके रख दिया।
जनता के लिए मैं आपका कदम नेता क्या नहीं होगा? रहूंगा, जनता के लिए मैं जनता का बेटा रहूंगा।